3rd of December. आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ तो एक्स्ट्रा काम होगा आज, वो भी सुबह सुबह। आई लाइक इट। ग्रीन टी इज़ रेडी। सो डाइव इनटू माय करंट रूटीन। मेडिटेशन करने के बाद मैंने की थोड़ी फेस मसाज करने से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है और काफ़ी अच्छा फील होता है। और फिर मैंने लगाया अपना बेड, मतलब सेट किया। ये सुबह सुबह उठने के जस्ट बाद ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं तो फिर से सोने का मन करता है। Nowadays I'm studying this book You Can। ऑलमोस्ट बुक फिनिश होने वाली है और ये बुक मैंने सिर्फ 2 दिन में ख़त्म की है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, बट ये मैंने किया है। क्यों ना हम ऐसे ही, अगर मैं ऐसे ही पढ़ूँ तो एक सब्जेक्ट 2 दिन में निपटा सकती हूँ। अगर पढ़ना चाहूँ तो कर सकते हैं यार। लेट्स डू इट। एंड माई ग्रीन टी इज़ रेडी। ग्रीन टी पीते हैं और बुक पढ़ते हैं। आज मैंने पढ़ा, डू यू वॉन्ट टू डबल योर एफिशिएंसी, योर इन्फ्लुएंस, योर रिजल्ट्स, योर वेरी लाइफ? Here is a secret: cut out the non essentials, give your time to the things that count. और उसके बाद मैंने लिखी अपनी टू डू लिस्ट, जो जो मुझे आज काम करने थे वो सब। And then I changed for the gym. Let's go. यार जैकेट पहननी पड़ती है और घर पे पहनने के लिए नॉर्मल जैकेट नहीं है मेरे पास, जो लड़के पहन के आते हैं जिम में। बट मेरे पास ये है तो मैंने ये पहन ली। लेट्स गो। मुझे मॉर्निंग स्काईज, नाइट स्काई, सनराइज, सनसेट देखना बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे बताना, और क्या क्या पसंद है जो मे बी मुझे भी पसंद आ जाए। मुझे बताना आप लोग क्या क्या करते हो। चलो आप लोगों को एक लड़कियों का स्ट्रगल बताती हूँ मैं जाते जाते, मतलब चलते चलते। क्या होता है कि ना, रबड़ बैंड होती है ना, जो मतलब ऐसे पौनी बांधते हैं जिससे, वो अगर हम न्यू लेते हैं, ये पुरानी हो जाती है, तो अगर हम 2 टाइम उसे ट्विस्ट करते हैं, ये रोल करते हैं, उसे बांधते हैं, तो वो लूज़ हो जाती है। और अगर 3 बार कर देते हैं तो वो टाइट हो जाती है और फिर हेडेक होता है। क्या करें। और फिलहाल मैंने रबर बैंड को 3 बट दे रखे हैं और मुझे पता है मेरा हेडेक स्टार्ट होने वाला है, बट मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगी। कोशिश करूंगी ध्यान ना दूँ, क्योंकि ध्यान देते हैं तो फिर ज़्यादा होता है। जस्ट इग्नोर इट एंड फोकस ऑन योर वर्क। यस।
कुछ दिन पहले पता क्या हुआ था, मैं डेड लिफ्ट लगा रही थी और मेरी कमर में झटका आ गया। उसके बाद मेरे से झुका भी नहीं गया। लाइक मुझे पता, मैंने घर आके इतना कंफर्टेबल किया खुद को, बाम वगैरह लगाई, योगा किया ताकि मेरी कमर थोड़ी ठीक हो और फ्लेक्सिबल हो जाए फिर से। बट इट वॉज सो पेनफुल। मुझे नहीं पता था कि इतना भी दर्द हो सकता था। और इससे 1 मंथ पहले मीन्स अक्टूबर में मैं गई थी ऋषिकेश, तब मेरे पैर में एंकल स्प्रेन हो गया था। तब वो भी 1.5 महीने में जाके ठीक हुआ था। अभी भी मेरे बैक में पेन है इसकी वजह से। आई डोंट नो कितने दिन में ठीक होगा, बट ये है कि अब ठीक हो रहा है। मैं झुक रही हूँ, मैं वेट उठा रही हूँ, पेन है बट कम है। अगर आपको धूप सेकनी है ना तो 10 बजे से पहले पहले सेक लो। फिर उसके बाद इतना वैसा मज़ा नहीं आता, वो प्रॉपर वो वैसा अच्छा विटामिन डी नहीं मिल पाता। सो आई एम टेकिंग नाउ विटामिन डी, इट्स अ नेचुरल लाइट। वाओ, सी, ऐसा लग रहा है ना जैसे मूवीज़ में होता है सीन, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। सेम ऐसा ही लुक फील आ रही है, मूवीज़ में कह सकते हैं। और जैसे वो बने होते हैं ना लैंडस्केप टाइप, सीनरी टाइप, वैसा फील आ रहा है बिल्कुल। देखो, है ना, जैसे किसी बच्चे ने बना के और लगा फिर रखा हो। मैंने खाया बनाना पोस्ट वर्कआउट, एंड देन मैं डिस्पेंसरी में जाने से पहले किया नाश्ता। मैंने बनवाया था पोहा और सुना मैंने पॉडकास्ट। मैं जब भी डिस्पेंसरी जाती हूँ सबसे पहला काम मुरली सुनने का होता है। मैं हमेशा सबसे पहले मुरली सुनती हूँ। देन आई स्टडीड मेडिसिन एंडोक्राइनोलॉजी। और फिर मैंने किया लंच। मैंने खाए मूली एंड मेथी के पराठे, सैलेड एंड दही। और फिर लगाए मैंने कुछ एमसीक्यूज। और फिर लंच ब्रेक के बाद गई मैं इवनिंग ओपीडी के लिए। और फिर आया था पेशेंट, उनका मैंने पूरा एग्जामिनेशन किया, हिस्ट्री ली एंड देन ट्रीटमेंट। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे एक पेशेंट को ही पूरा हिस्ट्री लेने में, बट अच्छा लगता है ना लोगों की हेल्प करके, उनको सुनना। लाइक आई समटाइम्स मैं एक थेरेपी की तरह काम करती हूँ काफ़ी लोगों के लिए। मैं सबकी बातें सुन लेती हूँ, एडवाइस तो कुछ नहीं करती, जस्ट सुनना ही का कभी कभी बहुत हेल्पफुल होता है। और फिर डिस्पेंसरी से आने के बाद इवनिंग में मैंने आते ही पिया गर्म पानी, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी खराश फील हो रही थी। उसके बाद किया फेस वॉश एंड थोड़ा सा स्किन केयर। मैं बहुत दिनों बाद फेस मास्क लगा रही थी तो सोचा चलो आज लगा ही लेते हैं। जितना फेस मास्क सूखा, मैंने सोचा ग्रीन टी भी पी लेते हैं और साथ साथ बुक रीडिंग भी हो जाएगी। और कप की बजाय मैंने स्टील का ग्लास इसलिए लिया क्योंकि इसमें जल्दी ठंडा नहीं होता, कुछ भी काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और फिर मैंने फिनिश की अपनी एंडोक्राइनोलॉजी। और फिर मुझे भूख भी लगी थी, और साथ साथ मैंने 2 दिन से गोभी कद्दूकस करके रखवा रखी थी कि मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो सोचा कि अब फिनिश कर ही लेते हैं। मैंने बनाए थे गोभी के मंचूरियन। अगर आज मैं नहीं बनाती तो मेरी जो हेल्पर है वो पक्का नेक्स्ट डे इसको फेंक देती। और मैं नहीं चाहती कुछ भी वेस्ट हो मेरे घर में। जहाँ मैं रहूँ वहाँ पे फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इतना कोशिश करती हूँ कि फूड वेस्ट तो बिल्कुल ना हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए, एंड दैट वाज यम।
अपने आप को शाबाशी देना तो बनता है। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और सर्दी से बच के रहिए। ओके बाय।